साउंड क्लियर? ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मैं आपका गौरव सर। करंट अफेयर्स के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट सेशन में पाँच मिनट पहले जो हमने सेशन को जो कंक्लूड हुआ था, वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक देखा था। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग नाउ, मैंने पिछले सेशन में और 25 क्वेश्चन जनवरी 2026 का जो करंट अफेयर्स है वो मैंने कवर किया था। तो अभी जनवरी 2026 का ही करंट अफेयर्स चल रहा है। ठीक है, तो जो जनवरी 2026 का ही करंट अफेयर्स चल रहा है। ठीक है, फॉर दोज हु आर ज्वाइनिंग नाउ, जनवरी 2026 का हम करंट अफेयर्स ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 51 से लेके क्वेश्चन 75 तक, फ्रॉम क्वेश्चन 51 टू 75 आई हैव डन इन द प्रीवियस सेशन। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स के कुछ कुछ क्वेरी आ रहे थे कि हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ये वाला पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी सारा स्टूडेंट्स आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। वी आर डूइंग 26 जनवरी करंट अफेयर्स। ओके, देखिए, फॉर पीडीएफ 7630085417। ठीक है, फॉर 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 दिस, ओके, फॉर दिस करंट अफेयर्स पीडीएफ, ठीक है, काइंडली कॉन्टेक्ट। ये जो करंट अफेयर्स पीडीएफ है, इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या उन्हें बता सकते हैं 7630085417। ठीक है, इस नंबर पे आप काइंडली कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे 7630085417। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 7630085417 पे आप, अगर पीडीएफ चाहिए आपको, ये पीडीएफ, इसमें आप कांटेक्ट कीजिए। नहीं तो हमारा जो एनईपीएससी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एनईपीएससी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भी आपको ये मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, अगर वहां पे भी आपको अगर ये नहीं मिलता है टेलीग्राम चैनल में, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट दिस, अबाउट द पीडीएफ थिंग स्टूडेंट्स? आप सभी को क्लियर है ना? चलिए, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी का सेशन। ये सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा कंट्री, विच कंट्री हैज ऑफिशियली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी? रेयर अर्थ मिनरल्स कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या ये आपका क्या बोलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है, और कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि आपका ये जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन। ठीक है, देन उसके बाद टाइटेनियम। ठीक है, सिलिकॉन, टाइटेनियम, कोबाल्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ, जर्कोनियम भी हो सकता है, जर्कोनियम। तो बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या मिनरल्स है, या मिनरल्स भी कह सकते हैं, ये सारा चीज हो गया मिनरल्स। ठीक है, तो रेयर अर्थ का टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनमें से कौन सा देश, बेसिकली पूछ रहा है आपको सवाल, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा देश है जो ऑफिशियली बैन कर दिया अपने रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट को, ऑफिशियली बैन कर दिया। ठीक है, आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या वो यूएसए है, चाइना है, जापान है, क्या वो जर्मनी है? ठीक है, आंसर्स आते रहने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, काइंडली आंसर, इज इट ए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी? ठीक है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं आपको मैं देता हूँ 5 सेकेंड आंसर करने को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो टाइम अप। देखिए, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अभी भी बहुत स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए मैं ही दे देता हूँ इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना हैज ऑफिशियली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। चाइना इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा इस बारे में देख लेते हैं। चाइना जो है हैज ऑफिशियली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोसेस रेयर अर्थ मैग्नेट्स या एक्सट्रैक्ट रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है,
ताकि अपना इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बचा सके एंड डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर सके ग्लोबल सप्लाई चेन। इसके लिए ग्लोबल सप्लाई चेन काफी डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ चाइना। रेयर अर्थ्स जो है ये काफी क्रिटिकल होता है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स इतने क्रिटिकल है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। और ये जो बैन है ये क्या करता है? फोर्सेस अदर नेशंस, बाकी नेशन को फोर्स कर देता है ताकि अपना प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बनाए। इंडिया भी काफी रेयर अर्थ मिनरल्स का एक लिस्ट बनाया है। इंडिया आई थिंक 30 रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। और चाइना करेंटली कंट्रोल्स अबाउट 90%। देखिए यही तो प्रॉब्लम है, चाइना 90% का वर्ल्ड का रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। और इसी चीज को चाइना कई बार अपने फेवर में यूज करता है बिकॉज इट इज द डोमिनेंट कंट्री इन रेयर अर्थ। ठीक है, सो एम आई क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यस। अच्छा, तुहरा जी आ गए हैं चाइना, ठीक है, वेरी कंसिस्टेंट स्टूडेंट, ओके गुड। नोबी जी भी बोल रहे बी, रोनांग जी भी बोल रहे, रोनांग जी जर्मनी बोल रहे हैं, नहीं जर्मनी इज नॉट द आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लाइक्स आते रहने चाहिए, कमेंट्स आते रहने चाहिए, लाइक कीजिए, लाइक, ओके चलिए लाइक भी कीजिए, हार्ट भी रिएक्ट कीजिए। ठीक है चलिए, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 77 है वो क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है जो कि सोलर पावर, सोलर पैनल्स लगवाने में मदद करते हैं इन एवरी हाउस होल्ड। तो ये क्या एम करता है? इट एम्स टू प्रोवाइड रूफटॉप सोलर टू हाउ मेनी हाउस होल्ड्स, कितने हाउस होल्ड्स, कितने घरों के ऊपर, टोटल कितने घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का वादा किया गया है इस स्कीम में। कौन सा स्कीम? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में कितने रूफटॉप सोलर पैनल, कितने हाउस होल्ड्स में? बेसिकली अगर ये एक हाउस होल्ड है, ठीक है, ये अगर एक हाउस होल्ड है तो इसके ऊपर सोलर पैनल लगाएगा, ठीक है, लगाएगी सरकार, सरकारी सब्सिडीज देंगे सोलर पैनल लगाने के लिए। कितने, हाउ मेनी ऐसे हाउस होल्ड, कितने हाउस होल्ड में? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? बताइए स्टूडेंट्स, टेल मी द आंसर। 1 करोड़, ताना जी बोल रहे 2 करोड़, ठीक है, सैम जी बोल रहे, सैम लुइस जी 5 करोड़, असुम जी बोल रहे सी। ठीक है, तो अब तक मुझे मिला 1 करोड़, 5 करोड़, ऐसा लग रहा है मैं बोली लगा रहा हूँ, ठीक है, 1 करोड़ 101। ठीक है, देखिए 1 करोड़, ठीक है, जोक सपाट। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आपका 1 करोड़, ताना जी बोल रहे 2 करोड़, नहीं 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़। लोन जी बोल रहे 50 लाख, लोन वुल्फ्स, ओके नाइस नेम, लोन वुल्फ 50 लाख बोल रहे, ठीक है। और लॉन्ग जी बोल रहे ए, नोबी जी बोल रहे बी। तो मेनली ये तीन में आंसर रिवॉल्व कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर। द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन 77 इज 1 करोड़, ठीक है, तो 1 करोड़ है आंसर। यस, जिन लोगों ने भी बी आंसर किया, यस यू आर करेक्ट, क्वेश्चन 77 बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो 1 करोड़, देखिए द स्कीम एम्स, हम देखते हैं स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है, ठीक है, ये जो स्कीम है, जस्ट मिनट, थोड़ा माइक एडजस्ट कर ले, हाँ हाँ, द स्कीम, ये जो स्कीम है एम्स टू प्रोवाइड रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स टू 1 करोड़ यानी 10 मिलियन हाउस होल्ड्स अक्रॉस इंडिया। 10 मिलियन हाउस होल्ड्स या 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को रूफटॉप सोलर पैनल प्रोवाइड करने का वादा करती है ये स्कीम, विच इज 10 मिलियन। अगर इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में देखें तो 10 मिलियन है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो गरीब है, गरीब और मिडिल क्लास के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए एंड मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द एनर्जी सेक्टर। हाउस होल्ड्स कैन अर्न एडिशनल इनकम। आप अगर इस प्रधानमंत्री सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना इसमें लगाते हैं तो आपको सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उसको आप बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, बेच के भी पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक है, ओके, बैक टू द ग्रिड, ठीक है, तो ग्रिड में बेच के पैसा कमा सकते हैं। ये मेजर स्टेप है ताकि इंडिया को अपना टारगेट, जो 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 2030 तक, उसे हम पूरा कर सकते हैं। ये कौन सा टारगेट में, कहाँ टारगेट में आता है? तो ये आपका पंचामृत स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट किया गया था, पंचामृत स्ट्रेटेजी, उसमें से एक टारगेट ये भी है, ठीक है, कि हमें अचीव करना है, इंडिया को क्या अचीव करना है? अचीव करना है 500 गीगावाट, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल यानी आपका रिन्यूएबल एनर्जी से आपको 500 गीगावाट प्रोड्यूस करना है बाय 2030। उसके लिए ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है। क्लियर? पेपर स्कीम कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है, चलिए उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, बताइए विच कंट्री इज नोन एज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विच सिटी, सॉरी नॉट कंट्री, विच सिटी, इनमें से कौन सा शहर, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वाराणसी है, मैसूर है, विच सिटी, कौन सा शहर को हम कहते हैं योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? यहाँ लोग अध्यात्म की खोज में, योगा करने,
आयुर्वेदा सीखने, ये सब जो योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये अ, इन सब चीजों के लिए, खासकर योगा के लिए ये जगह काफी फेमस है। ठीक है, बताइए कौन सा शहर? हरिद्वार है क्या? वो ऋषिकेश है क्या? वो वाराणसी है क्या? वो मैसूर है? मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। चलिए, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। ठीक है, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कमेंट आते रहने चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, ऋषिकेश तुहरा जी बोल रहे हैं ऋषिकेश, आगे मारू जी बोल रहे हैं ऋषिकेश। ठीक है, नोबी जी बोल रहे हैं ऋषिकेश। मोदी जी कहाँ गए? ठीक है, ताना ताना जी बोल रहे बी। ठीक है, तो अभी हमको एक मिला है बी। ठीक है, बी बोल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। 14 सेकेंड्स लेफ्ट, 13 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बी। किसी ने नारमी जी ने बोला ए। सैम सैम का आया नहीं आपका। किरदो जी बोल रहे बी। ओके, बेटी जी भी बोल रहे बी। यस, योर टाइम इज अप। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यू आर करेक्ट। एक जन ने हरिद्वार बोला, हरिद्वार नहीं होगा, ऋषिकेश इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, गुड गुड स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग आंसर करते रहिए। द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 78 इज बी। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द नंबर। ठीक है, वाराणसी नहीं होगा। देखिए, पीडीएफ के लिए आप बोल सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं 7630085417। ये हमारे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ के लिए इतना कांटेक्ट कर सकते हैं। और सी ऑफिशियल NEPSC टेलीग्राम चैनल, एक बार पहले आप टेलीग्राम चैनल में देख लीजिए, वहां अगर अवेलेबल नहीं है तो इनको कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको पीडीएफ अवेल करा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है पीडीएफ कहाँ से लेना है? आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट पीएससी का टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, NEPSC का टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ऑफिशियल वाला। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं वहां पे। ओके, चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, लाइक्स एंड कमेंट्स आते रहने चाहिए, लाइक करते रहिए। चलिए देखते हैं फिर अगला सवाल। क्वेश्चन 78 हम देख चुके हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेश इज नोन एज, उत्तराखंड में है, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हेरिटेज, इट इज द होम टू हंड्रेड्स ऑफ एंशिएंट आश्रम्स एंड होस्ट द फेमस इंटरनेशनल योगा। देखिए, यहाँ पे एक इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल होता है हर साल, उसके लिए भी फेमस है। यहाँ पे आश्रम है, होस्ट द फेमस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। ठीक है, गंगे के किनारे है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस सीकिंग स्पिरिचुअल, मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल और फिजिकल वेलनेस के लिए काफी फेमस है। योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला सवाल अपने, देखते हैं अगले सवाल की ओर हम बढ़ा जाए। बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन? 16 फाइनेंस कमीशन का नया चेयरमैन कौन है? बताइए, नया चेयरमैन कौन है? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन? ठीक है, बहुत ही रिसेंटली अपॉइंटेड है 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, कौन से है नए चेयरमैन? क्या वो एनके सिंह है, अरविंद पनगड़िया जी है, रघुराम राजन या उर्जित पटेल? बताइए। ठीक है, कमेंट्स स्टूडेंट्स। एक भी गलती देने वाला नहीं होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए सोरा जी, दिल उदास ना कीजिए। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए, आपका सही आंसर निकल जाएगा। देखिए, थोड़ा एलिमिनेशन यूज कीजिए। जैसे हाँ, जिंग जी बोल रहे हैं, अरविंद जी, हिबू जी बोल रहे हैं, पाना जी, अच्छा हिबू जी क्या बोल रहे हैं, IYF डेट, आई एम नॉट गेटिंग योर डाउट। ठीक है, ये बोल रहे हैं अरविंद, तुहरा जी बोल रहे हैं अरविंद, हगेमारू अरविंद, अरविंद। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अगर ऑडियो में किसी को भी दिक्कत आता है, इशू आता है, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा। गांगुली जी भी बोल रहे भी, यस, द करेक्ट आंसर इज अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अपॉइंटमेंट, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। ठीक है, इकोनॉमिस्ट भी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट। एंड वहां से पढ़ाई की है। एंड कमीशन विल डिफाइन द, ये लोग क्या क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? विच आर्टिकल डिफाइंस फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिए। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स। ठीक है, फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 साल में एक बार। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स।
कितना टैक्स किस स्टेट को कितना टैक्स जाएगा 5 साल के पीरियड में, अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। सेक्रेटरी इज ऋत्विक राजनन पांडे जी हैज बीन द सेक्रेटरी ऑफ टू द कमीशन, ठीक है, तो ऋत्विक जी इनके सेक्रेटरी है। एंड याद रखिए आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यस, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर किया, अरविंद पनकलिया जी। एक स्टूडेंट थे जो काफी उदास हो रहे थे, सोड़ा दुगे जी, देखिए इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सोड़ा जी, देखिए यहाँ आने से दिल खत्म हो जाता है, हर कोई सही आंसर देता है, एक भी गलती देने वाला नहीं होता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, गलती होती है, गलती सबसे होती है, ठीक है। आर्टिकल 280 है क्या, जस्ट अ मिनट, फाइनेंस कमीशन, जस्ट अ मिनट, ओ सॉरी सॉरी, यस यस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग स्टूडेंट, गलती से मैंने लिख दिया ब्राउन मुंडे जी, यस दिस शुड बी आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल 280 होगा, 360 मैंने लिख दिया गलती से, 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है आर्टिकल 280, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, यस थैंक यू फॉर करेक्टिंग, ठीक है, आर्टिकल 280 फाइनेंस टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट बाय प्रेसिडेंट एवरी 5 years, 5 साल में एक बार अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ब्राउन मुंदे जी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, ठीक है, आर्टिकल 280 होगा फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, यस 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, यस आई गॉट कंफ्यूज, आर्टिकल 360 जो है, बहुत लोग बोल रहे हैं आर्टिकल 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, थैंक यू फॉर करेक्टिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, कई बार हो जाती है बहुत से क्लासेस होते हैं, 5 बैचेस देखना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे है, सो दैट इज वाई, थैंक यू ब्राउन जी, थैंक यू सो मच, ओके, यस आर्टिकल 360 हिबू जी भी बोल रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आंसर करने का कोशिश कीजिए, इसको आंसर कीजिए, आज हमें 100 क्वेश्चन तक जाना है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन 2026, होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी, यस यू कैन से सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला इनमें से कौन सा कंट्री है, यानी सेम सेक्स मैरिज किसके किसके बीच हो सकता है, ठीक है, बेसिकली एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में, तो ये मैरिज गेस के बीच हो सकता है, बाइसेक्सुअल्स, लेस्बियंस, तो इनके बीच जो मैरिजेस है उसको लीगलाइज करने वाला इनमें से कौन सा कंट्री है, क्या वो ग्रीस है, थाईलैंड है, क्या वो एस्टोनिया, या सभी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दीजिए स्टूडेंट, कोई बोल, ये हगे मारू जी बोल रहे थाईलैंड, लोंगचे जी बोल रहे थाईलैंड, गांगुली जी बोल रहे थाईलैंड, ताना जी बोल रहे ऑल, ठीक है, ऑल अभी तक मुझे एक ही मिला है, ऑल, एक जन ही बोल रहे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, बताइए बताइए बताइए, जब तक मैं टिक ना करूं आंसर मत समझिएगा। नंग आनंद दे बोल रहे बी, ठीक है, मेपा जी बोल रहे बी, लियाक जी बोल रहे बी, ठीक है, ताजुम जी बोल रहे 80.4, ये किस चीज का आंसर दिया आपने, अच्छा जो भी हो, फिक्शन जी बोल रहे, फिक्शन वेल्सन जी बोल रहे भी, चारू मेजुम जी बोल रहे ऑल, यस द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यस 2 जन से मैंने आंसर रिसीव किया, ऑल ऑफ द अबव करेक्टली, करेक्ट, ग्रीस भी है, थाईलैंड भी है, एस्टोनिया भी है, तो देखा जाए तो आप लोग कोई गलत नहीं है, ठीक है, बट ऑप्शन मार्क करनी हो तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देखिए हिस्टोरिक, ये काफी एक बढ़िया हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, इफ यू सी कि अब ग्लोबली एलजीबीटीक्यू को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है इंडिया में भी, अभी सेम सेक्स मैरिज तो लीगलाइज नहीं हुआ, बट इनको राइट दिया गया है, ठीक है, इन हिस्टोरिक्स 2026 ग्रीस थाईलैंड, 2026 में ग्रीस थाईलैंड एस्टोनिया, ये 3 कंट्रीज हैव ऑफिशियली लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, इसको लीगलाइज कर दिया गया है। थाईलैंड कब किया था, बिकेम द फर्स्ट नेशन, यस जिन लोगों ने भी थाईलैंड जवाब दिया, यस थाईलैंड भी है, पहला नेशन एशिया में है जो मैरिज इक्वलिटी बिल को पास किया है, ग्रीस, ठीक है, ये हो गया पहला थाईलैंड। सेकंड हम बात करते हैं ग्रीस का, ग्रीस बिकेम द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, इतने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री भी आपका सेम सेक्स सिविल मैरिज को अलाउ करते हैं। दीज मूव्स रिफ्लेक्ट अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स इक्वल सिविल राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर द एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी, हाँ और भी है तो प्लस लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, okay, so this is the full form of LGBTQ। नहीं देखिए आप ऐसा नहीं बोल सकते,
दे आर मेंटली डिसऑर्डर्ड पीपल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अपना अपना परसेप्शन का बात है, ठीक है। सो मोस्ट पीपल डोंट एग्री कि LGBTQ आर नॉर्मल पीपल, ऐसा नहीं है, दे आर नॉर्मल पीपल, ठीक है। बस दे आर रेयर। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग बहुत कम है तो ये नॉर्मल नहीं होंगे, ऐसा बात नहीं है, दे आर नॉर्मल पीपल। बस क्या, बहुत से समय से इनको मतलब जो अधिकार मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है कि अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज, ग्रीस, एशियन कंट्री भी है, थाईलैंड एंड एस्टोनिया, इन लोगों ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वर क्या है। देखिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझिए, ठीक है। LGBTQ, ये किसने पूछा है सवाल, ये NNG पूछ रहे हैं। प्लस क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए और भी कुछ कुछ कम्युनिटीज हैं जो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, दैट इज वाई होते भी है, ठीक है। तो LGBTQ सर प्लस, इज इट अ प्रीमियम वर्जन, नहीं नहीं, प्रीमियम ऐसा कुछ नहीं है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वर, ठीक है। अब ये इसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे ये आपका टर्म दिया गया है, और ये बेसिकली एक ही कैटेगरी में पड़ते हैं, LGBTQ के लोग। इसके बारे में थोड़ा आप गूगल करके और देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने बताया ना, फुल फॉर्म मैंने बताया, देखिए फुल फॉर्म चलिए बता ही देते हैं फिर से, ठीक है। चलिए, LGBTQ ये मैं बता देता हूँ। तो एक लेस्बियन होता है, लेस्बियन, G यानी कि गे, ठीक है। गेज, B यानी कि बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे, T यानी ट्रांसजेंडर, TRANS ट्रांसजेंडर, और Q यानी क्वर। मतलब क्वर बेसिकली वो कम्युनिटीज है जिसे हम हिंदी में हिंदी में वो टर्म ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इंग्लिश में ही ठीक लगता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इनको कहते हैं। चलिए, समझ में आया फुल फॉर्म, चारू जी समझ में आया, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 81। कमेंट्स आते रहने चाहिए, चलिए देखिए, लाइक्स एंड कमेंट्स करते रहिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम टीचर्स को, ठीक है। चलिए, तो ये देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर हैज बीन चोजन एज द न्यू हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है आपका, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो CAPF के कौन से ब्रांच में, CAPF में कौन कौन सा ब्रांच आता है एक बार आप देख लेते हैं, ठीक है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं इंडिया में, इसमें आता है आपका ITBP, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल हो गया इंडो नेपाल बॉर्डर के लिए। फिर आता है आपका BSF, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर आता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और एक आता है आपका असम राइफल्स भी आता है, असम राइफल्स। दिस इज ऑल्सो अ पैरामिलिट्री फोर्स। सो 1 2 3 4 5 मेनली 5 आता है, कुछ मिस हो रहा है क्या, और एक आता है, हाँ, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये आपका सारा आपका पैरामिलिट्री फोर्स कैटेगरी में आता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो शत्रुजीत सिंह कपूर जी चूज किए गए हैं नया हेड ऑफ, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। क्या वो BSF है, क्या वो ITBP है, SSB है, या CRPF है, बताइए। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, और CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बताइए। ताना जी बोल रहे हैं ITBP, रोनांग जी बोल रहे हैं ITBP, मिसडुम बोल रहे हैं BSF, ठीक है। एक मुझे BSF मिला है, एक BSF वाला मिला है, ठीक है। बाकी ITBP बोल रहे हैं, और कोई बताइए। आसाम राइफल्स नहीं, आसाम राइफल्स तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। तो और बताइए, ITBP, अच्छा यहाँ से मुझे आंसर आना शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू LGBT के लिए, क्यू को लेके अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, ठीक है। आई एम गोइंग बाय द लॉजिकल थिंग, ठीक है। चलिए, बेटी बेटी जी बोल रहे हैं आपका ITBP, तुहरा जी ITBP, ब्राउन जी बोल रहे हैं ITBP, गांगुली बी बी बी, ओके। सो लियाक जी बोल रहे हैं बी। एक मुझे CRPF से आया, ठीक है, एक CRPF से आया, बट मैक्सिमम लोग ITBP बोल रहे हैं। यस 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 यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। मैक्सिमम पीपल आर सेइंग ITBP, यस ITBP इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाकी लोग हताश नहीं होइए, अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। कोशिश करते रहनी चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो ITBP,
तो अपॉइंटमेंट सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जनरली सीनियर आईपीएस ऑफिसर को ये पद देते हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर जी हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। काफी सम्मानीय पद है ये। आईटीबीपी मेनली आपका चाइना और इंडिया बॉर्डर में डिप्लॉय किया जाता है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स। ये 3478 किलोमीटर लंबा इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड करती है, जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, ये फोकस करेंगे ऑन बॉर्डर आउटपोस्ट, एनहांसिंग द सर्वेलेंस ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड नॉर्दर्न बॉर्डर्स। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया पद है। अगर कल को आप आईपीएस बनते हैं तो काफी एक्सपीरियंस आईपीएस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर को जनरली ये पद दिया जाता है। ठीक है, चलिए सीआरपीएफ रविशंकर चवी। हाँ, सीआरपीएफ जनरली आपका आईटीबीपी से ज्यादा चांस है क्योंकि इनको रिसेंट अपॉइंटमेंट मिला है, शत्रुघ्न सिंह कपूर। चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी स्टार्ट द 6000, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, 6957 करोड़ का काजीरंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन से राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया है? क्या वो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आंसर किया जा सकता है। ठीक है, आंसर इजीली किया जा सकता है क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? अगर काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता है कहाँ है, तो काजीरंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या वो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, मेघालय, अरुणाचल है? मैं बता देता हूँ कि ये जो काजीरंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया जाएगा, एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, जानवरों के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये नीचे जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है जो काजीरंगा के नीचे से जाता है। यहाँ काजीरंगा फॉरेस्ट है, यहाँ पे भी काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ भी काजीरंगा नेशनल पार्क। ये ऊपर से ऐसा एक एलिफेंट कॉरिडोर या एनिमल कॉरिडोर बनाया जाएगा जहाँ से जानवर यहाँ से आना जाना कर सकते हैं। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट आपका 6957 करोड़ का होगा, काजीरंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, आई एम गेटिंग सम आंसर्स, आई एम गेटिंग दिस आंसर। यस, आसाम, आसाम, आसाम। बैनी लांजर जी बोल रहे हैं आसाम। गुड गुड, टू इजी सर। हाँ, इजी तो है। मेपाल लुनिन जी बोल रहे ए। माइनंग जी बोल रहे हैं, जूनियर वांगसो जी बोल रहे हैं। तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा उत्तर आपने दिया है, आसाम। यस, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आसाम। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द प्रोजेक्ट ऑल्सो। काजीरंगा जो एनिमल कॉरिडोर है, जो काजीरंगा कॉरिडोर है, ये किस लिए? इट इज क्रिएटेड टू एंश्योर सेफ एनिमल कॉरिडोर्स एंड इंप्रूव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नियर काजीरंगा नेशनल पार्क, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा राज्य सरकार, ये बताइए, ये बताइए, ये आंसर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, वो पार हो गया है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 83, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन से राज्य सरकार, इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूस किया गया है सेमोजी इलाकिया विरुद्ध अवार्ड? ठीक है, विरुद्ध अवार्ड फॉर लिटरेचर इन नॉन हिंदी लैंग्वेज। देखिए, हिंदी नॉन हिंदी लैंग्वेज के जो लिटरेचर है, हिंदी के अलावा जो बाकी भाषा, जैसे कन्नड़, जैसे आपका कौन कौन सा हो गया, कन्नड़ हो गया, कन्नडा हो गया, ठीक है, मलयालम हो गया, मलयालम, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जैसे तमिल हो गया, उर्दू हो गया। तो ऐसे जो नॉन हिंदी, जो हिंदी लिटरेचर के अलावा जो भी नॉन हिंदी लिटरेचर है, उसको एक कौन से, इनमें से कौन से राज्य सरकार ने एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सिमोजी इकाया विरुद्ध? नाम से क्या लग रहा है? नाम से काम को समझिए। ठीक है, तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नाम होगा नहीं, ये साउथ इंडियन नाम लग रहा है। महाराष्ट्र भी नहीं होगा। क्या वो केरला है, क्या वो तमिलनाडु है? बताइए। आपका काम इजी कर दिया, 50-50 मैंने लगा दिया। ठीक है, इज इट ए और इज इट सी? ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग सी। जॉन शेमा ने सी बोल रहा है, बट मैक्सिमम आपका यहाँ से मुझे आंसर मिलना शुरू हुआ। विराट कुमार तमिलनाडु, सोरा जी तमिलनाडु, तुहरा जी तमिलनाडु, ताना जी तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। देन आई एम गेटिंग गांगुली इज सेइंग सी। ठीक है, तमिलनाडु। अच्छा, ठीक है, कोई कोई ऑप्शन ही बता रहे सी। ठीक है, यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, 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 तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब स्टूडेंट्स, रियली प्राउड ऑफ यू। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, इंट्रोड्यूस बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, ताकि जो कंट्रीब्यूशन क्लासिकल तमिल लिटरेचर में जो भी किए हैं या अलग अलग नॉन हिंदी लैंग्वेजेस में किए हैं साउथ इंडिया में, उनको मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच मेजर स्टेट इन इंडिया? हाँ, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये बताइए स्टूडेंट्स, 84 बताइए, विच मेजर स्टेट, इनमें से कौन सा स्टेट भारत में इसको हाईएस्ट इनकम पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन सबसे हाईएस्ट इनकम होता है इसमें, बेसिकली ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा राज्य का पर पर्सन, एक इंसान बहुत ज्यादा कमाता है। ठीक है, इन इंडिया नाउ हैज द हाईएस्ट इनकम पर पर्सन।
ठीक है, एक एक आदमी का पर पर्सन, जो पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, इसको कैसे निकाला जाता है, आई विल शो यू। देखिए, पर कैपिटा इनकम जो है उस राज्य का जीडीपी, जो स्टेट जीडीपी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो उससे हमें एक आदमी कितना कमा रहा है इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक आदमी का कितना इनकम हो रहा है। ठीक है, तो ये है चिंटू, ये है मिंटू। चिंटू मिंटू कितना कमा रहा है इस राज्य में, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। तेलंगाना, अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग तेलंगाना। सोडा जी बोल रहे तेलंगाना नोबी। कर्मा जी बोल रहे तेलंगाना बेटी असुम। ठीक है, तेलंगाना बोल रहे हैं बहुत से लोग। ठीक है, ठीक है, तो आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तेलंगाना नहीं है। तेलंगाना, बताइए, तेलंगाना नहीं है। चलिए तमिलनाडु को भी हटा देते। अब बताइए, क्या वो केरला है, क्या वो गोवा है? तेलंगाना नहीं है स्टूडेंट्स, तेलंगाना नहीं है। बताइए कौन सा, कौन सा? हाँ, एक जन ने करेक्ट आंसर दिया, ब्राउन मुंडे जी ने। इन्होंने ही मुझे आर्टिकल भी करेक्ट किया था। तेलंगाना नहीं है स्टूडेंट्स, देखिए गलत होता है स्टूडेंट्स से। देखिए, गोवा, गोवा इज द करेक्ट आंसर, जो कि ब्राउन जी ने आंसर दिया है। गोवा इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेटेस्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट जो मैंने देखा अभी रिसेंटली, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट है 2024-25 और 25-26 पीरियड का, इंडियन स्टेट विथ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इज गोवा। ठीक है, गोवा, याद रखिएगा गोवा। वहां एक आदमी कितना कमाता है, देखिए एक आदमी कितना कमाता है। कंसिस्टेंटली लीड्स ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज इन पर कैपिटा इनकम। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पर कैपिटा इनकम रीच्ड अप्रोक्सीमेटली अराउंड 7 लाख, 7.09 रुपीस कमाता है। ठीक है, 7 lakhs, अराउंड 7 lakhs। ठीक है, 7 lakhs के रेंज में ही आता है। स्टेट्स हाई इनकम इज ड्रिवन बाय टूरिज्म। बहुत बढ़िया टूरिज्म सेक्टर है। कभी मुझे भी मन है गोवा विजिट करने का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जगह है। डेवलप्ड माइनिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, और सबसे बढ़िया तो है गोवा का टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर काफी चलता है। गोवा के बीचेस, ठीक है, और भी बहुत कुछ है गोवा में। ठीक है, आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है? ठीक है, गोलमाल का भी शूटिंग वही हुआ था, गोवा। ठीक है, चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। हु इज गोइंग टू रिसीव द पद्म पानी अवार्ड एट द 11th? हाँ बताइए, अवार्ड्स वगैरह से सवाल आता है, इसका आंसर बताइए। किनको दिया जाएगा पद्मा पानी अवार्ड एट द 11th अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? किनको दिया जाएगा बताइए, किनको दिया गया है, एक्चुअली दे चुके हैं अभी तक। बताइए 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 बताइए। गोवा वाला हो गया, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु इज गोइंग टू रिसीव द पद्मा पानी अवार्ड एट द 11th अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? इवन 11th अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किनको दिया जाएगा ये अवार्ड? क्या वो ए आर रहमान साहब है, क्या वो इल्लई इल्लैयर आचा है, या एम एम कीड़ावानी है, या संतोष नारायण जी है? चलिए संतोष नारायण जी को हटा देते हैं, आप बताइए। नहीं है, संतोष नहीं है। ठीक है, सोना दुगे जी बोल रहे नो, दैट्स नॉट करेक्ट। कर्मा नमसा जी बोल रहे ए आर रहमान भी नहीं है, सॉरी। ठीक है, बी एंड सी में बताइए, अब बताइए। इल्लाई जी, यस 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 यस, आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इल्लैयारा, इल्लई इल्लैयार रचा, इल्लैयार रचा जी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इल्लैयार राजा, ये कौन है? देखिए, ये बहुत ही लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर है, बहुत ही रिनाउंड म्यूजिक कंपोजर है। इल्लैयार राजा जी इज द रिसिपिएंट ऑफ पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनको दिया गया कब? 11th अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2026 में। ठीक है, इसाइक नानी, ही इज ऑनर्ड फॉर, नोन एज इसाइक नानी। मॉन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन है इनका इंडियन सिनेमा, 5 डिकेड से, ऑलमोस्ट 50 साल से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सिनेमा में। ठीक है, यस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स एकदम ऑनेस्टली बहुत प्यारे प्यारा जवाब दे रहे हैं, नो आइडिया सर, नो आइडिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है तो अगले अगले अगला क्वेश्चन का आइडिया होगा। ठीक है, 100% नॉलेज किसी के पास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्यों घबराना आंसर देने से। ओके, चलिए। पर डे, पर मंथ, पर ईयर, ये पर कैपिटा इनकम का बात कर रहे हैं, पर ईयर। ठीक है, पर ईयर में आएगा। ठीक है, अब बताइए, इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इंडिया का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्टार्ट किया गया था रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कौन से दो प्लेसेस में, कौन से दो स्टेशन को कनेक्ट किया गया है, या कौन से दो जगहों को कनेक्ट किया गया है? फ्रॉम, यस, आंसर्स आना शुरू हो गए, बताइए। हावड़ा टू कामाख्या, हावड़ा टू कामाख्या। विराट जी बोल रहे हैं, सैम जी बोल रहे हैं सी सी सी। ठीक है, यस, अच्छा सी बोल रहे हैं, सी। अहमदाबाद टू मुंबई, नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। नॉट बेंगलोर टू चेन्नई, नहीं। दिल्ली से मुंबई है, या हावड़ा टू गुवाहाटी? बताइए, हावड़ा टू गुवाहाटी कौन सा? अगर देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर ऑप्शन में है ना,
एक ट्रिक बताता हूँ, जनरली वही होता है करेक्ट आंसर, ठीक है, जनरली। अब ऐसा नहीं, देयर कैन बी एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन हो सकता है। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ऐसा ऑप्शन चूज कर लीजिए। हावड़ा टू गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बी बी बी, यस 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 स्टूडेंट्स, नाउ यू आर गेटिंग करेक्ट। बेटी बी जी बोल रहे, बेनी जी बोल रहे हैं, यपुंग जी बोल रहे हैं, गुड गुड गुड। हागे मारू जी ने पहले आंसर दिया था, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। सेमी हाई स्पीड ऑटोमेटिक ट्रेन है। देखिए, रूट इज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन which runs between हावड़ा वेस्ट बंगाल एंड कामाख्या आसाम। ठीक है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, काफी बढ़िया बनाया है, ठीक है। सो डिजाइन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, आराम से, ताकि आप बेटर कंफर्ट फास्टर स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। ये ट्रेवल टाइम को काफी कमा देता है और नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी जरूरी है, ठीक है, फॉर कनेक्टिविटी। ठीक है, चलिए हावड़ा टू गुवाहाटी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अंडर द इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, देखिए ये बताइए, अंडर द इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2026 आरबीआई ने लाया है ये स्कीम को। व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर कंपनसेशन फॉर मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, ऑम्बड्समैन वो होता है जो आपका बैंकिंग सेक्टर के कंप्लेंट्स को रिसीव करते हैं, आरबीआई द्वारा स्टार्ट किया गया है ये स्कीम। सर सर जी, आपको मोती को चालू करके लिए मैंने कहा था। अच्छा, ये मैंने समझा नहीं अम्मा जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को आंसर कीजिए पहले। ठीक है, अंडर द इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम आरबीआई द्वारा ये नया लिमिट मेंटल स्ट्रेस के लिए, मेंटल स्ट्रेस कॉम्पेंसेशन के लिए, मतलब जैसे कस्टमर को काफी मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो वो ये फाइन लगाता है, ऑम्बड्समैन है, अगर आप इसको कंप्लेन करेंगे तो फाइन लगाएंगे। कितना का फाइन लगाएगा, कौन सा लिमिट है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ठीक है, मुझे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। टूड़ा जी बोल रहे डी 5 लाख, विराट जी बोल रहे 5 लैक्स, 5 लैक्स, 3 लैक्स, ताना जी बोल रहे 3 लैक्स। चलिए देखते हैं 3 लाख है या 5 लाख है, ये दोनों तो नहीं है, इतना कम तो नहीं लगाएगा। चलिए लेट अस सी, 3 लैक्स इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो जिसने भी आपका सी ऑप्शन बताया है, 3 लाख इज द करेक्ट आंसर। 3 लैक्स, ठीक है, 3 लैक्स, 1 लाख नहीं, इतना कम तो नहीं लगाएगा, 3 लाख है, ठीक है। देखिए मैं क्लैरिफाई कर दूं, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 लैक्स, ठीक है, 3 लैक्स। Question 87, option C is the correct answer. Compensation. The RBI has increased the compensation limit for mental stress and loss of time. ठीक है, बेकार का हेरेसमेंट जो लोग देते हैं उनके ऊपर 3 लाख का कॉम्पेंसेशन लगा दिया गया है, टू स्ट्रेंथन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फॉर बैंक कस्टमर्स एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सेक्टर। कस्टमर्स कैन क्लेम दिस if there is deficiency in service or delay in resolving complaints by bank or NBFC। NBFC क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है बट नॉन बैंकिंग कैटेगरी में आते हैं। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड यूएई एम टू इंक्रीज देयर ट्रेड टू हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स बाय द ईयर 2032। तो इंडिया एंड यूएई, देखिए ये क्या डेवलपमेंट हुआ मैं आपको बताता हूँ। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे हम कहते हैं सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उस बेसिस पे 2032 तक, ठीक है, इस एग्रीमेंट के बेसिस पे 2032 तक इंडिया और यूएई ने एम किया है अपना जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको कितना बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाने का इंक्रीज किया है, वादा किया है, बताइए बताइए स्टूडेंट्स। 200, हाँ सैम जी बोल रहे 200, विराट कुमार जी बोल रहे 200। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 200 बिलियन डॉलर्स तक का वादा किया गया है इंक्रीज करने को, ठीक है, 200 बिलियन डॉलर्स। इंडिया एंड यूएई हैव सेट अ टारगेट ऑफ टू रीच 200 बिलियन डॉलर्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड 2032 तक, ठीक है। अब ये कैसे होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है ये दोनों नेशंस के बीच, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेपा। जैसा कि मैंने कहा, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी से, ज्वेलरी से, रिन्यूएबल एनर्जी से, तभी ये संभव हो सकता है। ये टारगेट है, लेट अस सी इफ विल बी एबल टू अचीव और नॉट 2032 तक। मिदुम जी बोल रहे 200, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कुछ नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बढ़िया। ब्राउन जी 100 बिलियन बोले थे, नहीं नहीं, करेक्ट आंसर इज 200 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। रुकिए, हम लोग कहाँ थे, हाँ यहाँ पे। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। 89 को देखते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 89। परा पराका एम्फेरा, पराका एम्फेरा एल्बा, ठीक है, एक नया काइंड ऑफ जिंजर है, इसको रिसेंटली मिला है, डिस्कवर किया गया है। इनमें से कौन से राज्य में, ठीक है, कौन से राज्य में, बताइए। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द स्टेट वी आर इन नाउ। देखिए मैंने क्लू भी दे दिया, बताइए कौन से स्टेट में ये नया जिंजर का स्पीसीज मिला है, जिंजर का स्पीसीज, ठीक है। इसके कई सारे, यस, विराट
कुमार जी ने आंसर दे दिया, तो अपना अरुणाचल प्रदेश में ही मिला है, ठीक है, अपना अरुणाचल प्रदेश में ही मिला है। यस, ताना इज ऑल्सो आंसरिंग, यस, ब्राउन जी आंसर कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अपना अरुणाचल प्रदेश में ही ये जिंजर मिला है, ठीक है। प्राउड मोमेंट फॉर आवर स्टेट। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये जिंजर का वैरायटी मिला गया है, नया स्पीशीज, ठीक है। जिंजर यानी अदरक, अदरक का एक वैरायटी, परा केम फेरा अल्बा, ठीक है, डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिमालयस में मिला है, ये वर्ड याद रखिएगा, ईस्टर्न हिमालयस, जो कि एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसका व्हाइट फ्लावर्स होता है, बोगा फूल होता है, देखिए ऐसा बोगा बोगा फूल देखने को मिलता है, और यूनिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, जो कि इसी रीजन का नेटिव फ्लावर है। मेरा डिस्ट्रिक्ट में मिला था। अच्छा यामा जी, बढ़िया बढ़िया, प्राउड ऑफ प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स? यस, एपी एपी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 90 और 10 सवाल है, इसके बाद हम रैप अप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, विच पुलिस फोर्स, बताइए इसमें से कौन सा पुलिस फोर्स है जिन्होंने ऑपरेशन प्रहार, प्रहार, प्रहार दिया है, प्रहार होगा, ठीक है, ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया है टू टेक डाउन ऑर्गेनाइज गैंग्स। तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइज गैंग्स होते हैं ना, जो ड्रग स्मगलिंग या फिर ड्रग्स, मेनली पंजाब तो ड्रग स्मगलिंग से काफी अफेक्टेड है, ड्रग स्मगलिंग वगैरह करते हैं, आर्म्स का स्मगलिंग करते हैं, तो उससे बचने के लिए इनमें से कौन सा पुलिस फोर्स ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन प्रहार? तो मैंने गलती से शायद आंसर दे ही दिया, ठीक है, बताइए तो फिर भी, ठीक है, बताने का कोशिश कीजिए। जस्ट मिनट, ये क्या आ गया? पंजाब पंजाब पंजाब, यस यस, मैंने आंसर ही कर दिया, पंजाब पुलिस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पंजाब पुलिस। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। मिदुम जी, तुहरा जी, जिंग जी, बेटी जी, नोबी नोबी ने आंसर किया है आपका। लीसा वांगसू, ओके, आई थिंक नए नए स्टूडेंट्स भी आ रहे, गिविंग उड़ता पंजाब, यस, करेक्ट आंसर इज पंजाब पुलिस। पहले उड़ता था बहुत ज्यादा, आजकल नहीं उड़ रहा है इतना, ठीक है। तो पंजाब पुलिस ने काफी सख्त कदम उठाया है ताकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम को डिसमेंटल कर सके, इनके नेटवर्क को बंद कर सके। ये एक्टिव गैंग्स क्या क्या करते थे? ड्रग ट्रैफिकर्स थे, इलीगल वेपन का सप्लाई करते थे, मैंने कहा ना, लार्ज स्केल कोऑर्डिनेशन रेड्स किया गया है पूरे स्टेट में, ताकि पब्लिक सेफ्टी और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर सके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस 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 यस, करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग, ये सवाल का आंसर दीजिए, ठीक है। कौन सा देश है, कौन सा देश, विच कंट्री रिसेंटली शोड इट्स एडवांस टाइप 09 टाइप 096 टांग क्लास सबमरीन, ठीक है। तो नाम से काम को समझिए, ये कौन सा देश है जिन्होंने शोकेस किया अपना एडवांस सबमरीन, जिसका नाम है 096 टांग क्लास, बताइए विच इज द आंसर? किरदो जी बोल रहे बी, ठीक है, बी रशिया, ठीक है। और भी बताइए, लीजा वांगशु जी बोल रहे बी, ओके, रशिया, रशिया के लिए 2 मिल गया। विराट कुमार जी बोल रहे चाइना। नाम नाम देख के क्या लग रहा है आपको? तांग क्लास क्या होगा? नोबी जी, ठीक है, तांग क्लास, बताइए बताइए बताइए। चाइना, बेटी जी बोल रहे चाइना, चाइना, ताना ताबिया जी बोल रहे चाइना, चाइना चाइना, ठीक है, यस, चाइनीस आइटम, ठीक है, चाइना, ओके। चुम्पा दुबे जी बोल रहे चाइना, यस यस यस, यू ऑल आर करेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, चाइना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चाइना इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर दिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैंने पहले कहा था। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो एक सेकेंड, जस्ट मिनट, टेक्निकल, हाँ, इनका नंबर आप ट्राई कर सकते हैं पीडीएफ के इंक्वायरी के लिए, पीडीएफ के बारे में आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका नंबर मैं दे देता हूँ टेक्निकल कोऑर्डिनेटर का, 763, ठीक है, 00 85417, 85417, ठीक है। और यू कैन चेक और चेक नॉर्थ ईस्ट पीएससी ऑफिशियल, नॉर्थ ईस्ट पीएससी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहां भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है? लेकिन ये तभी मिलेगा जब ये अभी 100 क्वेश्चन तक खत्म हो जाएगा, चलिए थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा, यस, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द नंबर, यू कैन ट्राई। बहुत से स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। तो बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, एम आई क्लियर? देख लीजिए, ये है, ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, क्लियर। पहले आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को चेक कीजिए, अगर वहां नहीं मिलता है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ा जाए फिर अगले सवाल की ओर, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91 हमने देख लिया, चाइना, ओ हाँ यस, चाइना, वही तांग क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ठीक है।
तो इफ यू सी, ये न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है, इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल लगाया जा सकता है। एडवांस्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs इसमें फिट कर सकते हैं, एनहांसिंग चाइना सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस। तो ये रहा, ठीक है। हमारे पास भी है न्यूक्लियर सबमरीन, अरिहंत क्लास सबमरीन, ठीक है। तो इंडिया इज ऑल्सो क्वाइट कैपेबल। देखिए अभी ये जो एक क्वेश्चन जो हमने देखा था नया, जिंजर स्पीसीज पाराकेम्फेरा एल्बा डिस्कवर हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन से एरिया में डिस्कवर हुआ था? अब पूछ रहा है इन विच एरिया वाज द न्यू जिंजर स्पीसीज डिस्कवर्ड। क्या वो वेस्टर्न घाट्स है, क्या वो नीलगिरीज है, क्या वो ईस्टर्न हिमालयस है, अरावली है? बताइए बताइए। लखनऊ जी बोल रहे बी। नहीं नहीं, ये हो गया, अभी जिंजर वाला में देखते हैं, ठीक है। कौन से एरिया में? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, अभी कुछ देर पहले। बताइए स्टूडेंट्स, आप आंसर कर सकते हैं इसका, बहुत ही इजी। क्या वो वेस्टर्न घाट से, नीलगिरी हिल्स है, ईस्टर्न हिमालय से, या अरावली रेंज है? बताइए बताइए। सी 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 सी, यस 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 यस, आपको याद है। लीजा वांगसो जी बोल रहे, बेटी जी बोल रहे सी, गेविन जी बोल रहे, हाँ, विराट कुमार जी बोल रहे, गुड गुड गुड, नान जी बोल रहे, हागे मारू जी बोल रहे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ फरवरी का करंट अफेयर्स कब करेंगे? नमस्ते नमस्ते कर्मा जी, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, आज जनवरी खत्म करते हैं, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा कब से करंट अफेयर सेशन होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स नहीं होगा रोमनन जी, द करेक्ट आंसर इज ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। कहाँ पे ये मिला है, कहाँ पे हमने अभी देखा था, ठीक है। ये जिंजर स्पीसीज आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मिला है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्लियर, ठीक है। चलिए, यस यस यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड करेक्ट, ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयस हमने देखा था। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 93, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पूछ रहे हैं। बताइए बताइए इसका क्या सवाल, इसका आंसर क्या होगा? 17 दोस्ती एक्सरसाइज, दोस्ती एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती, देख रहे हैं। जॉइंट एफर्ट है ये किसके बीच? इंडिया, श्रीलंका, और इनमें से कौन सा देश, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सरसाइज दोस्ती में? देखिए, इंडिया है प्लस श्रीलंका है, श्रीलंका है प्लस और कौन सा देश है? बताइए इनमें से कौन सा देश? क्या वो बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, थाईलैंड है? बताइए। एक्सरसाइज दोस्ती, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग, जैसे कुनू कुनू पार्तेन जी बोल रहे, कुनू पार्तेन जी बोल रहे बी। और बताइए और बताइए, ठीक है। नोबी नोबी जी बोल रहे मालदीव्स, विराट कुमार जी बोल रहे मालदीव्स, गुड गुड गुड, ठीक है। 93 बी, यस, हाँ, क्वेश्चन नंबर भी आप लिख दीजिए तो अच्छा रहता है। 93 बी, बेती जी बोल रहे बी, जॉन शर्मा जी बोल रहे बी, तोहड़ा जी बोल रहे बी, ठीक है। ताना तबिया जी बोल रहे मालदीव्स, यस यस, अरे एब्सोल्युटली करेक्ट, यू ऑल आर क्वाइट स्मार्ट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, गुड, ठीक है। इस बैच को पढ़ा के बढ़िया लगता है मुझे। चलिए, सो बी इज द करेक्ट आंसर, यस, आपका मालदीव्स है, बढ़िया। इसी तरह से आप आंसर करते रहिए, बढ़िया। मालदीव्स इज द करेक्ट आंसर। ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है ये, ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच होता है, ताकि इनका कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ा सके, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़िया टाइम पीरियड में कर सके, एंड मेडिकल इवैल्यूएशन, मेरीन पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। ये इंडियन ओशन रीजन का सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस, मालदीव्स, झंडा भी लगा दिया आरजे जी ने, ओके, बढ़िया। चलिए, बढ़ा जाए फिर अगले क्वेश्चन में। अब हम खत्म ही करने वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो देख लेते हैं फटाफट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। बताइए क्वेश्चन नंबर 94 क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, चलिए तो फिर बताते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 94, इसका जवाब बताइए। विच सिटी, इनमें से कौन सा शहर, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, इनमें से कौन सा शहर, कौन सा शहर, क्या इनमें से कौन सा शहर बना है पहला उत्तर प्रदेश में, ठीक है, टू हैव जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग साइट? इनमें से कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जो जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग साइट का खिताब दिया है? मतलब इसमें फ्रेश वेस्ट जनरेट ही नहीं हो रहे, जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग साइट, एक भी डंपिंग साइट है नहीं, मतलब जितने भी वेस्ट आए उसे प्रोसेसिंग किया, उसे रिसाइकल करके वापस से यूज में लगा दिए। तो यहाँ पे नया फ्रेश वेस्ट बन ही नहीं रहा इस शहर में, ये काफी बढ़िया अचीवमेंट है। बताइए कौन सा शहर, कौन सा शहर? बताइए, क्या वो कानपुर है, क्या वो प्रयागराज है, वाराणसी है, लखनऊ है? बताइए, ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग लखनऊ, कुछ बेटी जी बोल रहे प्रयागराज, ठीक है। एन एन जी बोल रहे बी, ठीक है। ब्राउन जी बोल रहे हैं लखनऊ लखनऊ लखनऊ। चलिए देखते हैं फिर इसका आंसर क्या है। लखनऊ, यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लखनऊ, ठीक है।
जीरो वेस्ट डंपिंग साइट, याद रखिएगा, जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग साइट, ठीक है। लखनऊ, देखते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला शहर बन चुका है लखनऊ, जो जिसने जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग एट लैंडफिल साइट्स अचीव किया है। कैसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए हैं ये बाकी इंडिया के लिए सीखने वाली बात है। 100% वेस्ट प्रोसेसिंग और बायो माइनिंग कर रहे हैं पुराने वेस्ट का, ठीक है। ये एक अच्छा माइलस्टोन है स्वच्छ भारत 2.0 को अचीव करने के लिए, ठीक है, फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी। क्लियर। तो वेस्ट को कमाने का काम कर रहे हैं अभी स्वच्छ भारत 2.0 में, ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 95। हाँ, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर ये क्या होगा आप बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 जो है, 95 में कौन सा इसमें से इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी को नाम दिया गया है, मतलब कौन सा यूनियन टेरिटरी ने एक ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई को अडॉप्ट किया गया है जिसका नाम है स्ट्राइप टाइगर बटरफ्लाई। बताइए इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी, बताइए, ठीक है। क्या वो लक्षद्वीप है, क्या वो चंडीगढ़ है, क्या वो लद्दाख है, क्या वो पुडुचेरी है, बताइए बताइए स्टूडेंट्स। वी आर इन क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टेल मी स्टूडेंट्स, बताते जाइए, बताइए, ठीक है। स्ट्राइप टाइगर बटरफ्लाई को किस यूनियन टेरिटरी में आपका अडॉप्ट किया है एज स्टेट, स्टेट क्या बोले, स्टेट स्ट्राइप टाइगर बटरफ्लाई को, हाँ स्टेट ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई स्ट्राइप टाइगर बटरफ्लाई को किस यूनियन टेरिटरी ने अडॉप्ट किया? चंडीगढ़। नोबी नोबी जी बोल रहे चंडीगढ़, ताना जी बोल रहे चंडीगढ़, लखनऊ अर्बन पनगड़िया तो हो गया, पहले ही हो गया ये। तुरा जी बोल रहे सी चंडीगढ़। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, चंडीगढ़, ठीक है। यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है डेजिग्नेटेड स्ट्राइप्ड, ऐसा होता है ये बटरफ्लाई देखने में, देखिए स्ट्राइप टाइगर बटरफ्लाई एज इट्स ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई चंडीगढ़ ने डेजिग्नेट किया है, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग ऑरेंज एंड ब्लैक पैटर्न है इसके पास, ठीक है। तो पार्क और गार्डन में देखा जाता है ताकि इसको अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सके और इसके कंजर्वेशन में, लोकल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, कंजर्वेशन में मदद किया जा सके, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच फिनटेक कंपनी गॉट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम सेबी टू लॉन्च इट्स आईपीओ? रिसेंटली आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी ने कि इसमें से कौन सा फिनटेक कंपनी को परमिशन दिया है? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई भी कंपनी आपका नया से अपना शेयर्स मार्केट में लाता है, पब्लिक किया जाता है उसे। तो सेबी जो आपका दो आपका स्टॉक मार्केट है मेनली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसए या बीएसए में अपना ये आईपीओ लॉन्च करना मतलब अपने कंपनी को लिस्ट डाउन करना और अपने शेयर्स को पब्लिक कर देना। कौन सा कंपनी बताइए? फोन पे बोल रहे हैं, जिंग एआईबी बोल रहे हैं, गांगुली जी ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो बताइए बताइए, फोन, नोवी नोवी जी बोल रहे फोन 96A। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोन पे। गुड गुड, बढ़िया 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 आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फोन पे अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिसेंटली लॉन्च किया, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 97। इंडिया इज प्लानिंग टू साइन अ मेजर ट्रेड डील कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स। बहुत इसका साइन एक्चुअली कर चुके हैं, जब ये क्वेश्चन बन रहा था तब साइन नहीं हुआ था, प्लानिंग नहीं, ये अभी साइन हो चुका है। इंडिया इज प्लानिंग टू साइन अ मेजर ट्रेड डील कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स, विच ग्रुप? इसमें से कौन सा ग्रुप? G20 है, ब्रिक्स है, आसियान है या यूरोपियन यूनियन है? बताइए, ये आसियान है या ब्रिक्स है या G20 है? बताइए बताइए। माइनोंग जी बोल रहे ए, ब्राउन जी बोल रहे EU, जिंग एआई बोल रहे डी, जिंग आल जी बोल रहे डी, नोबी जी बोल रहे EU। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील साइन होगा, ये कैसा डील होगा? ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है विद यूरोपियन यूनियन, रेफर्ड एज द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। बेसिकली यूरोपीय गाड़ी थोड़ा सस्ता हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम लगेगा अभी, इसमें टैरिफ्स रिड्यूस करने की बात चल रही है। यूरोप से जो वाइन आता है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है ठीक है ठीक है। जब तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। इसके बाद और दो सवाल है, फटाफट खत्म करेंगे। बताइए इसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द 2026 नंबियो सेफ्टी इंडेक्स, कौन सा शहर को रैंक किया गया एज द सेफेस्ट इन द वर्ल्ड? कौन सा शहर सबसे सेफ है, ठीक है, सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ वुमेन सेफ्टी, रात को आप घूम सकते हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कौन सा शहर? बताइए इनमें से कौन सा शहर? क्या वो टोक्यो है, क्या वो जूरिक है, चाइना? चाइना आजकल इतना सेफ नहीं है तो चाइना मत देखिए, ठीक है। बताइए बाकी का क्या होगा? लोन वुल्फ इज सेइंग ए, टोक्यो। somebody else who wants to try, somebody else, बताइए ट्राई करना चाहेंगे? टोक्यो,
विराट कुमार हैज आंसर्ड द करेक्ट आंसर, अबू धाबी, नॉट टोक्यो, जुरिक भी नहीं है, अबू धाबी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अबू धाबी हैज बीन रैंक्ड एज द 2026 नंबियो सेफ्टी इंडेक्स में अबू धाबी को दिया है सेफेस्ट, ठीक है, सेफेस्ट सिटी ग्लोबली, ठीक है, अबू धाबी। ओके, सो एनफोर्समेंट एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ अच्छा है, तो ये टॉप स्पॉट ऑक्युपाई कर लिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, तो कोई कोई स्टूडेंट्स ने आपका करेक्ट आंसर दिया है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन। कौन सा स्टेट, इनमें से कौन सा स्टेट है जिन्होंने अनाउंस किया है ये बनाएंगे एक नया स्पेस पोर्ट बनाएंगे एज पार्ट ऑफ इट स्पेस सिटी प्लान? स्पेस सिटी प्लान के अंतर्गत इसमें से कौन सा राज्य बना रहे हैं स्पेस सिटी प्लान? ठीक है, बताइए कौन सा होगा। लखनऊ जी, आप काफी लेट आंसर कर रहे हैं, आईटीबीपी तो पहले हो चुका है, कोई बात नहीं। मेपाल लुनिन जी टोक्यो बोल रहे हैं, ये हो गया, अबू धाबी ये सब हो गया, ठीक है। मेरा नेट स्लो चल रहा है क्या? अबू धाबी, नहीं नहीं, ये हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कौन सा स्टेट ने अनाउंस किया है दैट वो अपना एक स्पेस पोर्ट बनाएंगे उनके स्पेस सिटी प्लान के अनुसार? आंध्र प्रदेश, यस, ताना जी हैज आंसर्ड द करेक्ट आंसर, हैज गिवन द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। ब्राउन जी भी बोल रहे हैं आंध्रा, गांगुली जी बोल रहे हैं आंध्रा, एपी एपी आंध्र प्रदेश, हाँ ठीक है, यस यस यस। टूड़ा जी भी ने आंसर किया, अकॉम जी, नोबी नोबी जी। ओडिशा नहीं है, ओडिशा नहीं है, लग सकता है ओडिशा होगा, बट आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक नया स्पेस पोर्ट बनाने का ये लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, न्यू स्पेस पोर्ट एज पार्ट ऑफ इट्स एम्बिशियस स्पेस सिटी इनिशिएटिव। ठीक है, जहां पे आपका क्या होगा, प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्चेस भी इंश्योर किया जाएगा टू मेक आंध्र प्रदेश ग्लोबल हब फॉर कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री। ठीक है, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपना अगला आखिरी सवाल की ओर। बताइए, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, जनवरी 2026 का आखिरी सवाल, ठीक है, खत्म हो जाएगा अभी। विच इंडियन स्टेट इज वर्किंग विद द यूएई? कौन से भारतीय राज्य यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि एक भारत फ्यूचर सिटी बना सके, टू क्रिएट द भारत फ्यूचर सिटी? ये क्या सिटी हम बताएंगे, ठीक है। भारत फ्यूचर सिटी बनाने के लिए इनमें से कौन सा राज्य काम कर रहा है, कौन सा राज्य काम कर रहा है, बताइए, ठीक है, कौन सा राज्य काम कर रहा है? ओके, टेल मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच सिटी, विच इंडियन स्टेट, सॉरी सिटी नहीं, कौन सा स्टेट यूएई के साथ मिलके बना रहा है भारत फ्यूचर सिटी, बताइए। अच्छा, सी सी सी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। ताना जी बोल रहे सी, ब्राउन जी बोल रहे सी, ठीक है, असुम जी बोल रहे सी, लखनऊ वंशा, नो यू आर रॉन्ग। असम, क्या बोल रहे, असम, असम तो ऑप्शन में नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बताइए। तेलंगाना, 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 यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, तेलंगाना। आइए देखते हैं कैसे। यस, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। कोलैबोरेशन, तेलंगाना गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द यूएई टू डेवलप भारत फ्यूचर सिटी। ठीक है, तेलंगाना की सरकार यूएई के साथ काम करके डेवलप करने वाली है भारत फ्यूचर सिटी। ये एक सस्टेनेबल अर्बन प्रोजेक्ट है, अर्बन इंटीग्रेटेड विद एआई, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन एनर्जी, डिजाइन टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को, ताकि अट्रैक्ट कर सके, और वर्ल्ड क्लास लिविंग एंड वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट हैदराबाद का विसिनिटी में दिया जा सके। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, सो बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन आपके साथ करके, मुझे भी बड़ा मजा आया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, thank you so much for your patience, thank you so much for answering, thank you so much for giving me and Northeast PSC this amount of love and respect। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, जहां मैं फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स लेके आऊंगा। मैं हो सकता हूँ या कोई और टीचर भी हो सकता है, ठीक है। तो फरवरी 2026 का रिसेंट करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे, हमें अप्रैल तक जाना है, ठीक है। यस ब्राउन जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और इसी तरह से हम सबको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलिए चलिए, नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।